हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। साथियों, अपने सरदार जी के आने का वक्त हो गया है और इंतजार किया जाए। क्यों नहीं प्रधान जी? जय मां हमारी के, जय मां हमारी के, जय मां। हमारी के। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, क्या था और आज क्या हो गया? क्यों नहीं? एक वो दिन था कि मैं देश रक्षक था, लेकिन आज मजबूर होकर हमें काली वर्दी धारण करना पड़ा और आज से लोग हमें धर्मवीर सिंह नहीं जानेंगे, फिर क्या जाने? बल्कि आज से लोग हमें डाकू जयपाल सिंह के नाम से, डाकू जयपाल सिंह के नाम से। साथियों, मैं बना डाकू हत्यारों का साथियों। बना डाकू हत्यारों का, बहन बेटी के सर का मैं सरताज हूँ। है नाराजगी मुझको भय किसी से नहीं, सिर्फ भय भी सिंह दुश्मन मेरा प्राण है। तो रामगढ़ की फौरन तैयारी करो, जल्द से अपना घोड़ा सजा लीजिए। माँ भवानी के चरणों में सर को झुका, हाथ बंदूक अपने उठा लीजिए। माँ भवानी के चरणों में सर को झुका, हाथ बंदूक अपने उठा लीजिए। मेरे नौजवान साथियों, आश्चर्य की बात तो यह है कि मैं बॉर्डर पे मौजूद था। राजकुमारी का खून हवेली के अंदर हुआ। हवेली के अंदर कोई बाहरी इंसान नहीं जा सकता। किसी को ये नहीं मालूम कि राजकुमारी किस बेडरूम में सोती है और कहाँ रहती है। तो ऐसा लगता है कि कोई हवेली का करीबी दुश्मन है जिसने राजकुमारी का खून किया और मेरी शमशीर बंगले से चुराया। अब हमें चलकर ये पता लगाना होगा कि ये शमशीर किसने चुराया। राजकुमारी का मर्डर किसी किया। सबसे पहले चलकर रामगढ़ की हवेली को घेर लो। बहुत अच्छी बात। हवेली के चारों तरफ तैनात हो जाओ और सबसे पहले मंत्री भयभीत सिंह को अपने कब्जे में कर लो। ऐसा लगता है कि जब मंत्री भयभीत सिंह हमारे कब्जे में आ जाएगा तो सारा राज खुल जाएगा। कि माँ भवानी का नारा लगाओ और रामगढ़ चलने की तैयारी करो। जय माँ हमारी के, जय माँ हमारी के, जय माँ हमारी के। आओ मेरे बेटा विजय, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और पिसरी ये लड़की कौन है, क्या है इसका नाम? पिसरी ये लड़की कौन है, क्या है
नाम और लाए हो जो साथ में पड़ा कौन सा काम। लाए हो साथ में पड़ा कौन सा काम। बेटा विजय, ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ कैसे आई? ये कहाँ की रहने वाली है? बाबूजी, हम आपसे सब कुछ बतलाएंगे कि ये कौन है और हम आपके पास किस लिए लेकर आए हैं। और ये लड़की अनाथ है, घूमे सुबह हो बाबूजी, ये लड़की अनाथ है और ये दर दर की ठोकरें खा रही है, गली गलियारों में भीख मांगकर अपना गुजर करती है। बाबूजी, इसलिए हम इसे आपके पास लेकर आए हैं। बेटा विजय, और मेरे लाडले क्या ये नगमा सुनाया, मेरे लाडले क्या ये नगमा सुनाया, मेरे सामने गम का तूफान लाया। बेटा विजय, हम इसे अपना बहुश कैसे स्वीकार कर ले? ये कौन है और कहाँ की रहने वाली है जब इसके माता पिता का कोई पता नहीं है? बाबूजी, मैंने इस लड़की को वचन दिया है कि हम तुमसे शादी रचाएंगे। बाबूजी, और पिताजी बिना इस के जीना सकूंगा। यानी तुम इसके बगैर जिंदा नहीं रहोगे? हाँ बाबूजी। बेटा, अगर ये लड़की अनाथ न होती और बन
गले का मैं मोती। बेटा विजय, इसके माता पिता, इसके खानदान का कोई पता नहीं है। हम इसे अपना बहू नहीं बनाएंगे, बल्कि ये बेचारी अनाथ है, तो इसे तुम ले करके आए हो, तो इसे 2, 4, 10, 20 हजार रुपए दे दो, ये जाकर के अपना गुजारा करे। नहीं बाबूजी, मैंने रजनी को वचन दिया है कि हम अपने पिताजी से शादी की बातें रचाएंगे। अगर हमारे पिताजी हम लोगों की शादी नहीं रचाते हैं, इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं बाबूजी। और खुवाना अगर इस से रिश्ता हमारा, अगर हमारा और रजनी का रिश्ता आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो आज के बाद आप अपने बेटे को भूल जाइए कि तुम्हारे पास था कोई बेटा। बाबूजी, हम रजनी को लेकर कहीं दूर जाकर हम अपनी जिंदगी को गुजार लेंगे, लेकिन हम रजनी का कभी साथ नहीं छोड़ सकते हैं बाबूजी। बेटा विजय, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा प्रण किया है तो जाओ, इसे राजमहल ले जाओ, हम इसके विषय में सोचेंगे। बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा आपसे जुदा हो जाए। नहीं बेटे, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ इस लड़के को लेकर के राजमहल। या भगवान, मेरा बेटा ये प्रण किया है, ये इसके बगैर जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन हमारे गुरु भैरवनाथ हैं, हम सबसे पहले चल करके गुरु भैरवनाथ जी से इस बात की सलाह करेंगे। वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि हम उन्हें अपना गुरु मानते हैं। जय भोलेनाथ की, जय गुरु गोरखनाथ की। देखो, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। गुरुदेव, मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन आप अचानक आ ही गए। महाराज, मैंने सोचा कि आप बड़े लोग हैं, आप लोग क्या याद करेंगे। चलो हम खुद ही चल करके पता लगा लेते हैं कि महाराज इस समय किस हालत में हैं। नहीं गुरुदेव, तो कब से आस लगाए बैठा था गुरुदेव जी, एक दिन आप आओगे दरबार में, आओ बैठो भैया पर अभी, बोलो गुरुदेव जी आप क्या खाओगे। आप पधारिए और आप बोलिए कि आप भोजन क्या करेंगे। बैठो क्या साहब जी, कुछ न चाहता कहा, बैठो क्या साहब जी।
इस महल में है दिखला रही। क्या गड़बड़ी है गुरुदेव? आपके इस महल में नागों की मांग है, क्योंकि नागों की खुशबू मुझे मिल रही। तो आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी? आपकी बात ना समझ आ रही। आज तक है न निकला भाई सपोला यहाँ। आप कहते कि नागों की मांग है। आज तक है न निकला भाई सपोला कोई। आप कहते कि नागों की है मान्या। आज कह रहे हैं कि हमारे महल के अंदर कोई नाग नहीं है। नहीं ये महाराज। बात सच? अरे आज तक यहाँ पर एक सपोला नहीं निकला तो हम नागों की मान कैसे मान ले? इसके पहले यहाँ था न कोई नाग है। इसके पहले यहाँ था न कोई नाग है। शक्ति मेरी है मुझसे अब बतला रही। आज कल में कहीं से वो यहाँ बस गई, क्योंकि नागिन की खुशबू मुझे मिल गई। महाराज ये बात सच है कि इससे पहले आपके महल के अंदर कोई भी नाग नहीं था, लेकिन मेरी शक्ति मुझे बतला रही है कि आजकल के बीच में एक कोई नागिन आकर के तुम्हारे महल के अंदर बस गई है। गुरुदेव आप अजीब बात करते हैं। अरे आजकल में तो एक लड़की अनाथ बेचारी बेसहारा वो हमारे बेटे विजय के साथ आई है। हाँ गुरुदेव, उसका सहारा देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। वो बेचारी अनाथ है। तो ये नागिन महल तक पहुंच गई। वो बच्चा उसे महल तक पहुंचा दिया। महाराज जो लड़की आज और कल के बीच में तुम्हारे महल के अंदर आ गई है, तो तुमने क्या किया उसको? अरे उस लड़की के साथ हमारा बेटा अपनी शादी रचाना चाहता है। सत्यानाश! क्या? सर्वनाश! ये कैसे हो सकता है? महाराज ये तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। क्या उसके खानदान को आप जानते हैं? नहीं गुरुदेव। उसके माता पिता कौन है तुम्हें मालूम है? कोई नहीं। उसके परिवार का कोई है? कोई नहीं, बेचारी अनाथ है। तो फिर तुमने कैसे तय कर लिया कि तुम अपने बेटे राजकुमार के साथ उस लड़की की शादी करोगे? गुरुदेव वो बेचारी अनाथ है, उसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। अनाथ नहीं राजन, वही एक इच्छाधारी नागन है। अरे चुप रहो गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें विश्वास नहीं होता। अरे वो बेचारी अनाथ है, गरीब है, उसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। विश्वास नहीं होता? मुझे विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए। तुम उस लड़की के ऊपर नजर रखो। अगर वो नागिन है तो 24 घंटे के अंदर एक बार
वो अपने असली रूप में अवश्य आएगी। अगर ये नजर नहीं रख पाते हो तो जिस कमरे में वो लड़की रहती है उस कमरे के दरवाजे के जिस सामने कोई मोर का एक प्रतिमा ला करके रख दो, जिससे कि दिखने में वो ऐसा आभास हो कि साक्षात मोर बैठा है। अगर वो नागिन है और वो असली रूप में है भी नहीं, फिर भी मोर को देख करके वो अचानक बेहोश हो जाएगी। ठीक है गुरुदेव, अगर ये बात है तो हम उस लड़की पे नजर रखेंगे और देखेंगे कि वो सचमुच में नागिन है या कि कोई गरीब मोहताज यतीम वो तो ठीक है, हम आपको 24 घंटे का समय दे रहे हैं। 24 घंटों के बाद मैं खुद आकर के आपसे मिलूंगा। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय गुरु गोरखनाथ की। आप विकालनाथ हमारे साथ। अब हमारे गुरुदेव जी ने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। चल करके उस लड़की के ऊपर नजर रखते हैं और देखते हैं कि वो इच्छाधारी नागिन है या कि कोई गरीब है। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ, आज हम शिकार खेलने के लिए जाना चाहते हैं। शिकार? जी हाँ। कितने दिन हुए आपके साथ आए हुए हमें? क्यों? इतनी जल्द शिकार खेलने जाओगे तो मेरा क्या होगा? अरे यार, सिर्फ हम दिन भर के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, जाऊंगा शिकार खेलकर शाम तक अपने राजमहल में वापस आ जाऊंगा। हाँ जी हाँ। जैसी आपकी इच्छा। अपना ख्याल रखना और बाबूजी का भी ख्याल रखना। सब लोगों ठीक का है? ख्याल रखूंगी मैं, खूब अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ठीक? ओके, जाओ बाबा। भाई रोज लाना। अब क्या करूं? आज मौसम कितना सुहाना है। ऐसा लगता है कि मैं जी भर करके नाचूं। क्या बताऊं? और साथिया नहीं जान